स्वागत है आपके अपने डिजिटल क्रिकेट मंच पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़ी टी20 तमाशे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 की। इस बार आईपीएल का रोमांच कुछ अलग ही रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने इसे एक हफ्ते के लिए रोक दिया था, लेकिन अब गेंद फिर से बल्ले से टकराने को तैयार है और 17 मई से आईपीएल का धमाकेदार आगाज होने जा रहा है, मतलब आज रात से। तो चलिए डालते हैं एक नज़र इस सीजन के ताज़ा हालात पर। कौन सी टीमें हैं टॉप पर, कौन सी टीम पिछड़ रही है, आरसीबी और मुंबई इंडियंस का क्या हाल है और जीत का फॉर्मूला क्या है। साथ ही कुछ स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी ने खेल को कैसे प्रभावित किया ये भी जानेंगे। तैयार है तो बॉल बाय बॉल एक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रुकावट की जिसने हर क्रिकेट फैन का दिल दहला दिया। 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच चल रहा था। 10 ओवर खेले जा चुके थे, लेकिन खेल को बीच में ही रोकना पड़ा। जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया तो बीसीसीआई ने तुरंत आईपीएल को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। इस दौरान कई विदेशी खिलाड़ी अपने देश लौट गए और कुछ ने वापसी करने से मना कर दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद आईपीएल आज यानी 17 मई से फिर से शुरू होने जा रहा है और अब 3 जून को फाइनल के साथ ये रोमांच खत्म होगा। नया शेड्यूल तैयार है, इसमें 13 लीग मैच और 4 प्लेऑफ मुकाबले बाकी हैं और ये सब 6 शहरों यानी बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। पहले जब तनाव चरम पर था तो सोचा गया था कि सारे मुकाबले हैं जो बाकी वो सारे साउथ शिफ्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली और लखनऊ में भी कुछ मुकाबले रखे गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि टीमें इस ब्रेक के बाद वही जोश दिखा पाएंगी। आइए अब ताज़ा हालात पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल का जायजा लेते हैं। गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर काबिज है। उनकी बैटिंग में जोस बटलर का जलवा और गेंदबाजी में कैक्सो रबाडा की धार है। उन्हें अजेय बनाया है उन दोनों ने। दूसरे नंबर पर हमारी आरसीबी यानी आरसीबी जिनके 16 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट में वो गुजरात से थोड़ा पीछे हैं। विराट कोहली का बल्ला आग उगल रहा है और कप्तान रजत पाटीदार की स्मार्ट लीडरशिप ने आरसीबी को प्लेऑफ की रेस में मजबूत किया है। तीसरे नंबर पर पंजाब किंग्स हैं जिनके पास 15 पॉइंट्स हैं और वो सिर्फ एक जीत दूर है प्लेऑफ की टिकट पक्की करने से। चौथे स्थान पर मुंबई इंडियंस 14 पॉइंट्स के साथ है, जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में धीरे धीरे लय पकड़ रही है। दिल्ली कैपिटल्स 13 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है और उनके पास अभी 3 मैच बाकी हैं जो उनके लिए करो या मरो की सिचुएशंस है। केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स 11 और 10 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ की रेस में मुश्किल टिके हुए हैं। पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन उनकी राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है। और सीएसके, राजस्थान और हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इस रुकावट का सबसे बड़ा असर पड़ा है कुछ स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी पर। आरसीबी के लिए थोड़ी बुरी खबर है। उनके स्टार तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड जो 10 मैचों में 18 विकेट ले चुके हैं, शायद अब ना लौटे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी में है। इसके अलावा रोमारियो सेफर्ड, जैकब वेथल और लुंगी नकडी भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के चलते अवेलेबल नहीं हो सकते, शायद ही अवेलेबल हो पाए। मुंबई इंडियंस को भी बिल जैक्स, कॉर्विन बॉस और रयान रिकल्टन की कमी खल सकती है। दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क और ट्रिस्टन स्टफ की अनुपस्थिति में उनकी गेंदबाजी को कमजोर कर सकती है। गुजरात टाइटंस के जोस बटलर और कैक्सो रबाडा भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए जा सकते हैं। इन बड़े नामों की गैर मौजूदगी ने टीमों की रणनीति पर बड़ा सवाल उठाया है। अब सवाल यह है कि कौन सी टीमें इस चुनौती से पार पाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी टीमें मजबूत हैं और कौन सी कमजोर। गुजरात टाइटंस सबसे मजबूत नजर आ रही है क्योंकि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बहुत ज्यादा गहराई है। शुभमन गिल की कप्तानी में वो हर मैच में कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। आरसीबी भी कम नहीं है। विराट कोहली और फिल शॉट की ओपनिंग जोड़ी ने चिन्ना स्वामी में धमाल मचाया है और भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। पंजाब किंग्स की ताकत है उनकी ऑलराउंड बिग ग्रेड, जिसमें युजवेंद्र चहल, मार्को जेनसन खिलाड़ी शामिल हैं। मुंबई इंडियंस की ताकत है उनकी फिनिशिंग, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा। कई बार असंभव से लग रहे चेस को, टारगेट को उन्होंने पॉसिबल बना दिया है। लेकिन कमजोर टीमें कौन सी हैं? केकेआर और एलएसजी इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी हैं। केकेआर की बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी नजर आ रही है और एलएसजी की गेंदबाजी में वो धार ही नहीं दिखी जो प्लेऑफ के लिए जरूरी है।
दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा मिडिल ऑर्डर में थोड़ा कमजोर दिख रहा है, लेकिन अगर ऋषभ पंत और केएल राहुल फॉर्म में आ जाए तो वो बाजी पलट सकते हैं। अब सवाल यह है कि जीत का फॉर्मूला है क्या। आईपीएल जैसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट में जीत के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहला, मजबूत ओपनिंग। अगर आप पावर प्ले में 50 से 60 रन बिना विकेट खोए बना लेते हैं तो आप गेम में बने रहते हैं। दूसरा, ऑलराउंडर्स का कमाल। वो खिलाड़ी जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकें, जैसे हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, शाहबाज अहमद। और तीसरा, स्मार्ट कप्तानी। सही समय पर सही गेंदबाज और फील्डिंग सेट करना गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा नेट रन रेट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपने देखा कि नेट रन रेट के मामले में गुजरात टाइटंस टॉप पर है, आरसीबी थोड़े से मार्जिन के साथ नीचे है। प्लेऑफ की रेस है, बड़ा रोल दिखाना होगा। और हाँ, फैंस का जोश भी टीमों को वो एक्स्ट्रा पुश देता है जो करीबी मैचों में फर्क डालता है। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट आरसीबी मुंबई इंडियंस की, जिनके बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि भाई वो फाइनल खेलें आईपीएल का। आरसीबी इस वक्त दूसरे नंबर पर है और उनकी प्लेऑफ में एंट्री लगभग पक्की है। विराट कोहली 11 मैचों में 505 रन बना चुके हैं और रजत पाटीदार का बल्ला मिडिल ऑर्डर में चमक रहा है। लेकिन हैजलवुड की गैर मौजूदगी में यश दयाल और भुवनेश्वर को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर है और वो भी प्लेऑफ के लिए बहुत मजबूत दावेदार है। शुरुआत में उनके परफॉर्मेंस कैसी रहती है सबको पता है। शुरुआत के मैच हारते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत जबरदस्त वापसी करते हैं। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी और सूर्य कुमार यादव की क्लासिक बैटिंग उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तिलक वर्मा को अपनी फॉर्म ढूंढनी होगी, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर में रोल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, अहम है। दोनों टीमें इस बार ट्रॉफी की प्रबल दावेदार हैं, लेकिन आरसीबी को अपने घरेलू मैदान चिन्नास्वामी में फायदा मिल सकता है, जहां फैंस का समंदर उनका हौसला बढ़ाता है। लेकिन इस बार की बात करें तो इस साल आरसीबी ने ज्यादातर मैच चिन्नास्वामी में ही हारे हैं। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हर गेंद, हर रन, हर विकेट प्लेऑफ की तस्वीर साफ करेगी। क्या आरसीबी इस बार अपनी किस्मत बदल पाएगी? 2025 में आरसीबी के लिए अच्छा साबित हो पाएगा? क्या मुंबई इंडियंस छठा खिताब जीतेगी या फिर गुजरात टाइटंस बाजी मार लेगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, अपने फेवरेट टीम को चीयर करते रहिए। क्रिकेट का ये जश्न अब और रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि ये अब प्ले ऑफ में जाने वाले हैं मैच। तो अपने टीवी स्क्रीन पर नजर जमाए रखें। जय हिंद, और चलिए चीयर करते रहिए आईपीएल आईपीएल आईपीएल, आरसीबी आरसीबी आरसीबी।